नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। एक तरफ भारत और इंग्लैंड की सीरीज खेली जा रही है टेस्ट मैचों की, जिसमें सिर्फ एक टेस्ट बचा है धर्मशाला में, जो कि 7 मार्च से 11 मार्च तक खेला जाएगा। लेकिन उसके बाद 22 मार्च से आईपीएल 2024 का आगाज होने वाला है, जिसका सभी फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की सीरीज तो इंडिया ने जीत ली है और अब धीरे धीरे फोकस जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा आईपीएल के ऊपर। और आईपीएल की जब भी बात आती है और खासतौर पर जब इस सीजन की बात आएगी, तो इस सीजन काफी सारी चीजों के लिए आईपीएल याद रखा जाने वाला है। सबसे पहले तो हो सकता है कि ये महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल हो, क्योंकि इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले लेंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी जो चर्चा हुई है इस आईपीएल में, वो हुई है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच की जो कंट्रोवर्सी है। हार्दिक पांड्या सबसे पहले गुजरात टाइटंस में थे, उसके बाद गुजरात टाइटंस को अलविदा कह के मुंबई इंडियंस ने उन्हें ट्रेड कर लिया, मुंबई इंडियंस ने ले लिया और मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया। तो ये तो स्टोरी हो गई मुंबई इंडियंस की। लेकिन दूसरी तरफ जब हार्दिक चले गए हैं, तो गुजरात टाइटंस ने साथ के साथ ही शुभमन गिल को कप्तान बनाने का ऐलान कर दिया। अब शुभमन गिल टाटा आईपीएल में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या जल्दबाजी कर दी गुजरात टाइटंस ने शुभमन गिल को कप्तान बनाने में? क्या उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था? इस पर ही चर्चा करने वाले इस वीडियो में। मोनू, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या जल्दबाजी में यह डिसीजन लिया गया है कि शुभमन गिल को कप्तान बनाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए शुभमन गिल इंडिया के टीम की अगर बात करें, वैसे जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, उसमें भी एक लौते ऐसे बैट्समैन हैं जो एक नाम है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मोहम्मद शमी वैसे एक बड़ा नाम है, एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन वो इंजरी के कारण वो पूरा सीजन नहीं खेल पाएंगे। तो ऐसे में शुभमन गिल ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई शुभमन गिल तो ठीक है, लेकिन क्या राशिद खान को भी कैप्टन बनाया जा सकता है? क्योंकि राशिद खान के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आईपीएल का। वो लगातार मैचेस खेलते रहे हैं, पहले उन्होंने हैदराबाद के लिए खेले, लेकिन गुजरात में आने के बाद उनका भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा। गेंदबाजी के साथ भी कोई और बैटिंग के साथ भी वो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं। और अच्छी बात यह है कि वो अफगानिस्तान की टीम के लिए भी खेलते हैं। और जब हार्दिक पांड्या इस नहीं थे 2 मैचों में, तो उन्होंने कैप्टनसी भी की थी। तो ऐसे में क्या हार्दिक पांड्या जब चले गए हैं, तो क्या राशिद खान को बनाना या शुभमन गिल में से आपको क्या लगता है कौन सही ऑप्शन? देखिए, गुजरात टाइटंस में ना शायद इस चीज को लेकर कंफ्यूज होगी, लेकिन जल्दबाजी की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो शायद जल्दबाजी तो नहीं कहेंगे, क्योंकि फ्यूचर को भी देखते हैं ना टीमें। अब मुंबई इंडियंस के पास भी तो सेफ ऑप्शन था ना कि रोहित शर्मा को ही कप्तान बने रहने थे, लेकिन उसके बाद बयान आता है कि हमने फ्यूचर को देखते हुए हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगले 5, 6, 7 सीजन तक हमें एक ऐसा कप्तान मिल जाए जो लगातार हमारे लिए सीजन खेलता रहे और हमें बार बार चेंज ना करना पड़े। तो हो सकता है कि गुजरात टाइटंस की ये सोचो कि शुभमन गिल को एक लंबा रन देना है हमने एज अ कप्तान। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज है कि उनके पास ऑप्शन थे, उनके पास ऑप्शन था राशिद खान का, जैसा कि उन्होंने बताया कि 2 मैचों के लिए उन्होंने गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी की हुई है, पहले अफगानिस्तान के लिए भी उन्होंने कप्तानी की हुई है। और उसके अलावा एक और ऑप्शन है मोनू गुजरात टाइटंस के पास, केन विलियमसन के रूप में। अब केन विलियमसन पिछला सीजन आपको याद होगा, पहला मैच खेलते इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद पूरे सीजन से बाहर हो गए थे। अभी भी वो थोड़ा बहुत जब न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे हैं, तो इंजरी कंसर्न केन विलियमसन के साथ रहता है। लेकिन अगर सबसे बड़ा नाम आप देखेंगे हार्दिक पांड्या के बाद, जो जिसका एक्सपीरियंस भी है, खेलने का भी एक्सपीरियंस है और कप्तानी का भी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, न्यूजीलैंड के कप्तान है। और उसके अलावा जब हम देखते हैं तो केन विलियमसन एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। अब इंजरी कंसर्न शायद उसको देखते हुए मेरे हिसाब से गुजरात टाइटंस ये एग्जैक्टली यही पॉइंट हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे आप कहते हैं ना, रन देना चाहते हैं, क्योंकि शुभमन गिल में वो फ्यूचर दिखता है, भाई 6-7 साल वो कैप्टनसी कर सकते हैं। और इसका एक रीजन ये भी हो सकता है चिराग, क्योंकि आईपीएल 2023 में शुभमन गिल हाईएस्ट रन गेटर थे। वो इम्पैक्ट ही पड़ता है कि यार एक ऐसा बैट्समैन हमें जो टीम को लीड करे, उनके पास रन भी हो। तो शुभमन गिल के पास तो आईपीएल बड़ा अच्छा गया था उनका पिछला सीजन। अगर हम पिछले सीजन की बात करें शुभमन गिल का, और वैसे अगर ओवरऑल आईपीएल करियर की बात करें, तो वो बड़ा कमाल का रहा है। तो शुभमन गिल के आईपीएल करियर पर नजर डालें तो कुल 91 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें उन्होंने 134.07 की स्ट्राइक रेट से 2790 रन बनाए हैं। और पिछले सीजन उन्होंने 157.80 की स्ट्राइक रेट से 890 रन बनाए। बिल्कुल, देखिए कितना कमाल का करियर है, क्योंकि देखिए पिछला सीजन वो हाईएस्ट रन गेटर थे। और जिस तरीके की फॉर्म में है, वैसे देखा जाए तो आईपीएल उनके लिए तो कहते हैं ना एक लॉटरी लेकर आता है, क्योंकि आईपीएल में बहुत कुछ डिपेंड करता है। और शुभमन गिल हो सकता है कि गुजरात टाइटंस शुभमन गिल कैप्टनसी में एक बार फिर शुभमन गिल क्या, लेकिन इसका एक नेगेटिव चीज भी हो सकती है, क्योंकि देखिए शुभमन गिल को कप्तानी का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। पहली बार ही
किसी भी टीम के लिए वो कप्तानी करने के लिए उतरेंगे। और जब कप्तान के पास पहले कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं होता तो कहीं ना कहीं अगर वो प्रेशर ले लेंगे कप्तानी का तो उनकी बल्लेबाजी पे भी इस चीज का इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है। हम यही चाहते हैं कि बल्लेबाजी पे कोई इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि जब आप किसी भी टीम के लिए ओपनिंग करते हैं और आप कप्तान होते हैं तो आपको कप्तानी का प्रेशर, वो जब बैटिंग करने आते हैं आप, तो उसको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है। अब शुभमन गिल इस चीज पर कितने हद तक काबू पा पाएंगे, ये चीज देखने वाली होगी। अगर कप्तानी का प्रेशर ले लेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी कमजोर पड़ सकती है। नहीं, मुझे लगता है यार उस तरीके की वो प्रेशर लेंगे, क्योंकि उस टीम के पास अच्छे खिलाड़ी, मैच विनर खिलाड़ी हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि शुभमन गिल के आसपास ही रिवॉल्व करती बैटिंग। अगर आप वहां देखो, साई सुदर्शन एक ऐसा नाम है जो अच्छी बैटिंग करते हैं, यंग टैलेंट है, उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया है। और आपने जहां तक बात की कि यार नया चेहरा है शुभमन गिल कैप्टनसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन भाई MS धोनी के पास भी एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन टीम इंडिया को उन्होंने चैंपियन बनाया था 2007 में, फर्स्ट टाइम वो कैप्टन बने लेकिन थे। जब रोहित शर्मा शुरुआत में कप्तान बने थे, आपको याद होगा, तब शुरुआत में थोड़ा बहुत प्रेशर ले रहे थे और उनकी बल्लेबाजी पर भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ रहा था। कुछ लोग कहते हैं कि विराट कोहली जब कप्तान बने थे तब भी कुछ समय के लिए उनकी बल्लेबाजी पर इस चीज का असर आया था। तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, तो हर बार तो हेड्स नहीं गिरेगा, हर बार टेल्स नहीं गिरेगा, हो सकता है। और हम उम्मीद यही करते हैं कि कप्तानी का प्रेशर उन पे ना ही आए और शुभमन गिल एक अच्छे कप्तान साबित हो गुजरात टाइटंस के लिए भी और टीम इंडिया के लिए भी एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाएं और उसी तरीके के खिलाड़ी बनकर निकलकर सामने आए। क्योंकि हम ये भी तो बात कर रहे हैं कि शायद इंडिया के भी फ्यूचर कैप्टन शुभमन गिल हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा है, खासकर IPL की हम बात करते हैं, तो IPL में तो उनका बल्ला हमेशा चमका। जब KKR में तब भी उन्होंने अच्छी पारियां खेली थी, और गुजरात टाइटंस में आने के बाद तो जो एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं हर बार, आप देखिए 800+ रन है उनके पिछले सीजन में, तो वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा। और मुझे ऐसा लगता है शुभमन गिल के आने से कैप्टनसी जब उनको दी जाएगी तो उसके बाद ये टीम अच्छा करेगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्या शुभमन गिल को कप्तान बनाकर गुजरात टाइटंस ने सही फैसला लिया है? क्या केन विलियमसन या फिर राशिद खान की तरफ टीम जा सकती थी? जरूर बताइए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।